के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी शालिनी उर्फ रोली का फुटबॉल खिलाड़ी रवि ठाकुर से प्यार हो गया। दोनों ही एक दूसरे को दिलो जान से प्यार करते थे। इसके बावजूद भी इन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ था कि इस खिलाड़ी की प्रेम कहानी अधूरी रह गई। 20 फरवरी 2022 की शाम समय यही कोई 5-6 बज रहे थे। आसपास का समय था, जाड़े की शाम थी। वैसे ही जाड़ों में दिन छोटे बड़ी रात होती है। समय भी शाम हो चली थी। शाम पे धुंधले प्रयागराज हाईकोर्ट के स्थित पोलो ग्राउंड और सड़क को अंधेरे में रखा था। चूंकि ये सड़क वीआईपी और आगमन लोगों से भरी हुई थी, खासकर सुबह और शाम को बहुत लोग वहां से गुजर रहे थे। तो ठंड के बावजूद उस पुराने कुएं से बदबू आ रही थी कि असहनीय दुर्गंध नाक में जा रही थी और नथनों पर रुमाल कर चलने वाले मजबूर थे, क्योंकि किसी न अनोखी आशंका के मद्देनजर कुछ लोगों ने पोलो ग्राउंड का चक्कर लगाया कि आखिर माजरा क्या है। चूंकि आर्मी एरिया से स्थित पोलो ग्राउंड फैला हुआ है, इसलिए बदबू कहाँ से आ रही है जानने के लिए लोग सबसे पहले कुएं को पास जाते हैं। मुख्य सड़क से 10 कदम की दूरी पर था। कुएं के पास जो लोग वहां पर गए थे, उन्होंने देखा कि उतनी तेजी से उनके नथनों में घुस रही थी। शक होने पर वहां बावजूद वकील साहब फौरन 112 नंबर पर संबंधित सिविल लाइन्स को सूचना दी कि कुएं से लगातार असहनीय दुर्गंध आ रही है। लाश को हमेशा कुएं में लाश की बरामद की गई, इसलिए उसे मौत का कुआं कहते हैं। इस बाबत से ये समझने जा रहा था कि इस कुएं में जरूर किसी न किसी की लाश को फेंक दिया गया है। बहरहाल सूचना मिलते ही प्रयागराज के थाना, सिविल लाइन्स की पुलिस और गश्ती गाड़ी वालों ग्राउंड के लोग वहां के पास पहुंचे तो सफेद रंग का बोरा उस कुएं के अंदर बंद था, जिसके अंदर किसी की लाश मौजूद थी। कुछ ही देर में एसएसपी कुमार और सीओ संतोष कुछ वहां पहुंचे। कुआं काफी गहरा था। बोरे को निकालते वक्त इंस्पेक्टर वीरेंद्र यादव ने फायर ब्रिगेड का फौरन फोन किया। अंदर एक लंबी सीढ़ी डाली और अपने मुंह पर मास्क लगाकर जैसे तैसे बोरे से बाहर लाश को निकाला। जवानों की कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि बोरा काफी वजनदार था। खोला तो उसमें एक अंदर लड़की की लाश बंधी हुई थी, पड़ी हुई थी। जबकि बाहर के कुएं निकाले तो उससे बाहर तेजी के साथ बदबू आ रही थी। युवती जीन्स टी शर्ट में पहने हुई थी। उसकी लाश देखकर पुलिस ने अंदाजा लगाया कि उसकी 1 हफ्ता पहले मौत हो चुकी है। किसी ने लाश को ठिकाने हाथ पैर मोड़ के उसके ठूस कर भर दिया था। उसके सुतली और सूजे की मदद द्वारा के बोरे को सील कर फेंक दिया में पड़े पड़े उस युवती की लाश लगभग फूल चुकी थी। चेहरा भी पहचानने में नहीं आ रहा था, लेकिन साइंस पुलिस ने वहां मौजूद लोगों से लाश की शिनाख्त की और लेकिन वहां मौजूद कोई भी शख्स उसको पहचानने में असमर्थ रहा। हाँ, ये सब जानने के लिए जब महिला के पुलिस ने उसके कपड़ों की तलाशी ली तो पता चला कि वहाँ मृतक की वाई के कलाई पर एक टैटू बना हुआ था। उस पर रवि नाम लिखा हुआ था। बहरहाल लाश का पंचनामा भरने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। एसएसपी अजय कुमार ने हत्या के इस मामले को सुलझाने के लिए सीओ संतोष सिंह के नेतृत्व में एक पुलिस टीम बनाई। टीम में थाना वीरेंद्र यादव, एसआईसी तदंत्र, एसआईसी बजीरुल्ला खान, अमीरुद्दीन, इस तरीके के कई सारे थानेदार मौजूद थे। अगले दिन कुएं में मिली युवती लाश की शहर के सभी अखबारों में छपी और साथ थी उसकी कलाई का टैटू भी। रवि नंद्र गुदा हुआ था। जिक्र किया, पुलिस ने तनख्वाह के भागदौड़ की जरूरत नहीं पड़ी। प्रयागराज के ही थाना सिक्योरिटी के मोहल्ले का शिलाखाना में रहने वाले राजेंद्र प्रसाद ने अगले दिन 21 अप्रैल को जब अखबार में पढ़ा तो डेड बॉडी पुलिस ग्राउंडर के अंदर थाना कुएं में सिविल लाइन्स पुलिस के बरामद की। उसके हाथ पर टैटू से नाम लिखा हुआ है। वह थाने पहुंचे और इंस्पेक्टर वीरेंद्र यादव से मिले। वीरेंद्र ने उन्हें डेड बॉडी सौंपने की जाहिर की तो बिना एक गवाह इंस्पेक्टर ने उन्हें मौत सतह पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है। लाश के चेहरे से जब कफन हटाया गया तो परिजन ने कफन देख के रोने लगा। शव की शनाख्त हो चुकी थी। मृतका का नाम शालिनी दुरिया रोला थी। माँ व भाई बहन उसे पहचान लिए। घरवाले ये जानकर हैरान थे। शालिनी गुड़गांव में नौकरी कर रही थी तो प्रयागराज क्यों गई। शालिनी पूरे परिवार की लाडली थी। उसकी हत्या के बालों का रोटों पर बुरा हाल था। पैसे से रिक्शा ड्राइवर राजेंद्र प्रसाद के 4 बच्चों में से बड़ी श्रद्धा, उसकी छोटी शालिनी उर्फ रोली व छोटे भाई बहन शोधित थे। बहरहाल उसके अंतिम संस्कार घर वालों ने किया। पिता से जब ये पूछा गया कि कलाई पर जो रामी नाम लिखा हुआ है वो कौन, शालिनी का उससे क्या संबंध है, शालिनी यहाँ से पहले कहाँ रहती थी, पुलिस को इन सवालों का जवाब मिलना जरूरी था, तभी वो शालिनी के हत्यारों तक पहुंच सकती है। पुलिस के दौरान शालिनी के राजेंद्र प्रसाद बताया कि कभी उनका बेटा एक दोस्त था, उसका भी आना जाना था। इंस्पेक्टर वीरेंद्र सहवाग ने पूछा। उन्होंने बताया कि शालिनी बहुत हार थी। राष्ट्रीय से फुटबॉल परिवार की माली हालत को देखकर 2021 में लॉकडाउन के खत्म होने के बाद नवंबर महीने में गुड़गांव चली गई थी और इसकी प्राइवेट कंपनी में जॉब लग गई थी। शालिनी आईडीसी कॉलेज मार्केटिंग की नौकरी लगने में कोई परेशानी नहीं हुई। दिल्ली में शालिनी किराए का कमरा लेकर रहती थी। फरवरी में उसकी मकान मालिक ने हमारे घर का फोन कर जब पूछा कि शालिनी प्रयागराज पहुंची कि नहीं तो हम सन्न रह गए, क्योंकि मकान मालिक ने बताया कि शालिनी 13 फरवरी 2022 को प्रयागराज के लिए रवाना हो गई थी। जब हम लोगों ने यह सुना तो आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि शालिनी ने कुछ ही दिनों पहले फ़ोन करके बताया था कि वह अभी नहीं आ पाएगी, अभी उसे छुट्टी नहीं मिल रही है। होली के अवसर पर वे प्रयागराज आएगी। मकान मालकिन के अनुसार उसे अब तक दिल्ली वापस आ जाना चाहिए था। तभी से उसने परेशान होकर इसके बावजूद मोबाइल पर कई बार कॉल किया, लेकिन हर बार उसका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। शालिनी का मकान मालकिन ने हमें बताया कि वो कहीं कर नहीं निकली थी, प्रयागराज अपने घर जा रही है, 2-4 दिन में वापस आ जाएगी। किसी अनहोनी की आशंका के मद्देनजर बिना पुलिस को सूचना दिए गए उसको करते थे। उसकी तलाश में शालिनी को प्रेमी रवि भी साथ साथ उस दिन के साथ एक
किए हुए शालिनी का मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। हमें परेशानी थी कि बढ़ गई थी, पूरा परिवार उसकी चिंता कर रहा था और जब वो मिली तो लाश रूप से इतना कहे राजेंद्र प्रसाद रोने लगे। राजेंद्र प्रसाद के रवि खिलाफ तहरीर की पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। आगे की कार्रवाई के लिए सिविल लाइन्स पुलिस थाना तक कहीं जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि शालिनी का प्रेमी जो कि रेलवे क्वार्टर का लोगो कॉलोनी में अपने भाई के साथ पढ़ाई करता था, उस समय वो भी वहीं पर रहता था। परिवार के साथ खोजबीन का नाटक शुरू करने का कर दिया था। रवि ठाकुर फौरन पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया, पूछताछ कर दी तो शुरुआत पुलिस ने काफ़ी बहकाने भड़काने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पेश आई, शालिनी दुरिया की हत्यारी की लाश के बारे में भर के कुएं में फेंकने से कि सभी जुर्म को स्वीकार कर लिए। वैलेंटाइन डे पर मिलते इतनी शालिनी की हत्या का कहानी सामने उभर कर आई। शालिनी और फुर्रिया उस प्रेमी का रामी ठाकुर था जो दोनों खिलाड़ी थे। अनिल सोनकर बताया कि शालिनी जब मैं 6-7 साल की थी तभी से उसका रुझान फुटबॉल की तरफ था। सदर बाजार फुटबॉल ग्राउंड का फुटबॉल की प्रैक्टिस करती थी। शालिनी एक अच्छी लड़की फुटबॉल खेलती थी, जबका स्टेमिना था उसके अंदर, बहुत ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी थी। तपती हुई तो पर वो बड़ी मेहनत करती थी, ईमानदारी के साथ इतने बड़े फुटबॉल मैदान में अकेले दम बाउंड्री पर चूने छिड़काव करती थी। अपनी मेहनत से लगन जुटरिया वही फुटबॉल खिलाड़ी के रूप से बेहतरीन खिलाड़ी छवि बनी थी। अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के चलते स्टेशन नेशनल लेवल पर शालिनी उत्तर प्रदेश के जिलों में बल्कि गोवा, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब समेत विभिन्न राज्यों में जिलों में प्रयागराज जिले का नाम रोशन किया था। साथ ही सदर बाजार फुटबॉल एकेडमी का भी परचम लहरा था। शालिनी खेल के साथ साथ अपनी पढ़ाई लिखाई भी जारी रखी थी। गंगाधर इलाके से बीए की पढ़ाई कर रही थी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी गुरुग्राम नवंबर 2021 से जॉब करने लगी थी। खेल के दौरान ही शालिनी को एक रवि ठाकुर नाम के फुटबॉल खिलाड़ी से प्यार हो गया था। रवि मूल रूप से बिहार के जिले का जहानाबाद के गाँव का मकतबूर रहने वाला था। उसके पिता दिनेश सिंह रेलवे में नौकरी करते थे। उनकी पोस्टिंग प्रयागराज में थी, इसलिए सिविल लाइन्स की रेलवे कॉलोनी में उन्हें क्वार्टर मिला हुआ था। उन्होंने करीब 5-6 साल पहले ही बिहार से ले लिया था। अपनी जगह में अपने बेटे दिनेश ठाकुर को नौकरी पर लगवा दिया था। रवि इलाहाबाद स्पोर्टिंग बोर्ड अकेडमी का होनहार खिलाड़ी था। वह स्कूल नेशनल में अंडर 17 के तहत सीनियर चैंपियन खिलाड़ी भी रह चुका था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए सेकेंड ईयर की पढ़ाई करने के बाद शालिनी और रवि प्रेम कहानी शुरुआत लगभग 7-8 साल पहले खेल के दौरान मैदान में हो गई थी। फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी थे, इसलिए प्रेम परवान चढ़ने में समय नहीं लगा। दोनों के पास एक एक दूसरे का मिलने का भरपूर समय रहता था। खेल के बहाने रोज मुलाकात स्वाभाविक थी। इस प्रेम कहानी के बारे में दोनों के परिजन शालिनी तो रवि के प्यार में ऐसी दीवानी हो गई थी कि प्रेमी रवि का सब कुछ था। इस तरह इनका प्यार परवान चढ़ गया। लेकिन एक दिन रवि थोड़ी सी गलतफहमी में था, कुछ उजाड़ दिया। रवि जब हिरासत में लिया तो पूछताछ करने रवि ने पुलिस को बताया कि हाँ सर, मैंने चुड़ैल का गला दावा था कि हत्या इसी लायक मेरी सच्ची मोहब्बत का उसने गलत फायदा उठाया था। बेवफा कहीं की मोहब्बत तो बेपनाह मैं उससे करता था और उसके मर जाने के बाद भी करता हूँ, लेकिन क्या करूँ, उसके बगैर हाईकोर्ट लाइफस्टाइल चैनल ने मुझे उसकी हत्या करने के मजबूर कर दिया था। हालांकि मैं उसका ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन थप्पड़ में इतना आहत हो गया था कि बर्दाश्त नहीं कर पाया था, रोका नहीं सका खुद को। इसलिए पुलिस को बताते हुए रवि झरोके में चला गया। उसने बताया कि एक हफ्ता पहले ही उसने उसका फ़ोन पर कह दिया था कि वो मुझ पर वैलेंटाइन डे पर मिलने प्रयागराज आ रही। तो नेक्स्ट पार्ट आपको मिलेगा अगली वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।